उसका पजामा, उसकी धोती, उसका कच्छा, उसकी चड्डी, सब कुछ चेक कर दिया, पर केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं मिला। आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी आप एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर रहे हो। कानून का मजाक तो सरकार खुद कर रही है। बीजेपी बस केजरीवाल के पिछवाड़े के पीछे लग रखी है, चाहे कुछ भी हो भाई, बस हम तो आग लगा के छोड़ेंगे इस पिछवाड़े पे। बस ये कसम खा रखी है कि बीजेपी ने कि हम तो इसके पिछवाड़े को जला के छोड़ेंगे। ठीक है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। केजरीवाल दोस्तों, केजरीवाल के गले के ऊपर ना गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 25 मिनट के बाद। केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए शायद हो, पर मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्योंकि केजरीवाल गिरफ्तार तो आज होगा, पर इसकी प्लानिंग तो 1 साल पहले बन गई थी। और इसकी प्लानिंग किसने बनाई आप लोग सब जानते हो। जैसे राम मंदिर की प्लानिंग 2.5 साल पहले बन गई थी कि इसका उद्घाटन कब करना है, तो ऐसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग 1 साल पहले बन चुकी थी। और कैसे गिरफ्तार करना है, उससे पहले क्या करना है, वो सब कुछ 1 साल पहले रेडी हो चुका था। ठीक है, तो पहले दाहिना हाथ काटो, फिर बाइना हाथ काटो, फिर गर्दन काट दो। केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारे देश की पुलिस है ना, पुलिस है सारी की सारी, दिल्ली पुलिस ना, सारी पुलिस है और इतनी सारी फोर्स है सारी ना केजरीवाल की कोठी के बाहर खड़ी है, ताकि माहौल ना बिगड़े उस बंदे को उठाने के लिए हैं। मतलब हमारे देश की पुलिस ना, को नेताओं के घर पे बैठी है, को अधिकारी के घर पे बैठी है, आधी पुलिस तो वहाँ बिजी है, और जो बची कुची पुलिस जो हमारे लिए कुछ काम करती है, वो पुलिस उठा के ऐसे ऐसे फालतू कामों में लगा रखी है। तो भाई पुलिस तो है ही नहीं सही। मुझे लगता है कि 98% पुलिस तो ना 2% लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है, और 98% लोगों के लिए ये मानो मुश्किल से 2% पुलिस लगी हुई है। तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता का। तुम इतने बड़ी बेवकूफ़ जनता हो, इतने बड़े गधे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब केजरीवाल को उठाएंगे, आधी पब्लिक खुश हो जाएगी, ओह मज़ा आ गया, ओह मज़ा आ गया। अरे मज़ा ना आया, जिसके घर उजड़ता है ना, दर्द उसी को महसूस होता है। आज तुम लोग खुश हो रहे हो, ठीक है। आज जो ये बीजेपी सरकार जो कार्रवाई कर रही है ना, ऐसे तेल लगा लगा जो कार्रवाई कर रही है, मजा ले लेके, ये कार्रवाई घूम फिर के तुम्हारे ऊपर भी आएगी और तुम सबके ऊपर आएगी। उस टाइम तुम चिल्लाओगे, चिंगाड़ मारोगे, पर तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होएगी, ठीक है। तो आगे जाके वो काम होएगा। या करोड़ों अरबों के घोटाले करके बैठे हुए लोग, और वो भी अभी भी सरकार में है, मज़े से लाइफ जी रहे हैं, मज़े से उनकी सत्ता चल रही है। हज़ारों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। और केजरीवाल सरकार के पहले वो क्या है, शिक्षा मंत्री, उसको उठाया जेल में फेंक दिया, वो अभी तक बाहर नहीं निकलने दे रहे उसको। मतलब एक हद की बात नहीं है। कितना घोटाला किया, मान लो घोटाला किया भी है, कितना किया हुआ, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, क्या है, क्या है? ये तो हमारे देश का इतिहास रहा है। स्कैम है, घोटाले हैं, और घोटाले कोई 10-20 करोड़, 100 करोड़ के नहीं, हज़ारों 5,000 करोड़ है। अब बीजेपी ने खुद साला 22 हज़ार करोड़, 26 हज़ार करोड़ जो चंदा मिल रहा है, उसके बाप का पैसा है क्या? वो पैसा हम लोगों का है, हम लोगों का। जो अमीर लोग जो इनको दे रहे चंदा के तौर पे, किसी के बाप के पिछाड़े में खुजली नहीं उठ रखी, जो 500 हज़ार रुपये करोड़ चंदा में देगा, ठीक है, वो भी मजबूर है। तो मजबूर किसी भी एंगल से उनको लग रहा है कि हम देंगे तब हमको काम मिलेगा, या तो उनकी ये मजबूरी है, या उनको ये मजबूरी है कहीं हमको फंसा दे। जो चंदा जो भी घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला तो वो है, सबसे बड़ी गद्दारी तो वो है, सबसे बड़ी गद्दारी। इस चंदे को ना किताब को पूरा खोल के रख दो, कितनी स्वार्थ है। ईडी भी नंगी हो जाएगी, सीबीआई भी नंगी हो जाएगी,
सरकारें भी नंगी हो जाएंगी, सारी राजनीतिक पार्टियां नंगी हो जाएगी, पूरा सिस्टम नंगा हो जाएगा। इस एक किताब को खोल के रख दो, कुत्ती पूरा पन्ना पन्ना खोल के रख दो, सब कुछ नंगा हो जाएगा इस देश का। इस देश का सिस्टम इतना नंगा है, देखते हुए भी शर्म आएगी। मैं नहीं बोलता, घोटाले तो इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, वो किताबें खोलने के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। अभी का जो लेटेस्ट केस है, तो ये चंदे वाला केस है? चंदा, ये कौन सा फंड था ये? हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, ये जो चंदे वाला सिस्टम था, ये जो भी ये अभी लेटेस्ट केस चल रहा है अभी, इसी एक किताब को खोलने के लिए बोल रहा हूँ। पूरा इतिहास खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरा इतिहास खोलने के लिए बैठ गए ना, सब कुछ सड़ जाएगा बदबू से। ठीक है भाई, इसी एक केस को खोल के रख दो, इसी एक केस की किताब खोल के रख दो, तुम सब नंगे हो जाओगे, इतने नंगे हो जाओगे शायद थूकने मन भी नहीं करेगा। तुम्हारा पछवाड़ा इतना फट जाएगा कि तुम्हारा ये नहीं पता चलेगा कि ये पिछवाड़ा है ये कोई स्ट्रोंग है। बीजेपी तो हाथ धोके केजरीवाल के पीछे पड़ी है। भाई कुछ भी हो, हम तो केजरीवाल के पिछवाड़े को आग लगा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो केजरीवाल, बस हम तो आग लगाएंगे और हम तो आग लगा के छोड़ेंगे पिछवाड़े को। हम तो केजरीवाल के पिछवाड़े को जला के छोड़ेंगे। बीजेपी ने कसम खा रखी है, हम तो जला के छोड़ेंगे इसके पिछवाड़े को। तो भाई बीजेपी नहीं छोड़ेगी। और बीजेपी को एक बात बोलने के लिए ना एक लाइन भी नहीं मिलती, एक शब्द नहीं मिलता कि हम क्या बोले मीडिया में आके। इतने छापे पड़ चुके हैं केजरीवाल के यहाँ, सब कुछ छान दिया है, उसका पजामा, उसकी धोती, उसका कच्छा, उसकी चड्डी, सब कुछ चेक कर दिया, पर केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं मिला। तब भी ये ईडी, सीबीआई, ये बीजेपी सरकार इसके पीछे हाथ धोके पड़ी है। हाँ, आप लोग कार्रवाई करते, कोई दिक्कत नहीं थी, पहले करते, पर आप टाइमिंग देखो, किस टाइम कर रहे हो आप। सारे नियम कानून ताक पे रख रहे हो। अभी चुनाव सर के ऊपर है, वो कौन सी, हाँ, आचार संहिता चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो। कानून का मजाक तो सरकार खुद कर रही है। सब भाइयों ने मेरे नमस्ते। अगर किसी को मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। टेंशन मत लो, अगर सक्सेस मिली यूट्यूब में तो मुझे कुछ ना चाहिए, जितना भी इनकम होगी 100% एनिमल्स पे खर्च करूँगा। जितना कमाता हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मेरे को बीवी बच्चे नहीं है जो उनका नशा पूरा करने में लगा रहूँगा। मैं जो कमाता हूँ मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए सब्सक्राइब किए बगैर मत जाकर बस वीडियो देख लेते हो, निकल जाते हो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो।